भगवती वाजे भिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धियामसु। ॐ उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धियावयं नमो भरन्त एवसि। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। अधाते सुम्नमीमहे। काहे होत उदास मना काहे होत उदास मना जब भगवन तेरे साथ रे। काहे होत उदास मना भगवन तेरे साथ रे। काहे होत जानत है वो सबके मन की जानत है वो सबके मन की पीर हरत है जो जन जन की पीर हरत है जो जन जन की। ऐसे दीना नाथ के होते ऐसे दीना नाथ के होते तू क्यों दीन अनाथ रे। काहे होत उदास मना भगवन तेरे साथ रे। काहे होत देर भले अंधेर नहीं है करता सच्चा न्याय वही है। देर भले अंधेर नहीं है करता सच्चा न्याय वही है। वो ही सुनेगा एक दिवस सब वो ही सुनेगा एक दिवस सब तेरी करुणा गाथ रे। काहे होत उदास मना भगवन तेरे साथ रे। काहे होत
तू क्या जाने अरे बावरे, पार करेंगे वो ही नाव रे। तू क्या जाने अरे बावरे, तेरे तो दो हाथ हैं लेकिन, तेरे तो दो हाथ हैं किंतु उसके हजारों हाथ रे। आए होत उदास मना, भगवन तेरे साथ रे। आए हो मन मंदिर में ज्योति जगाने, मन मंदिर में ज्योति निरख रे। प्रीत पुनीत उसी से रख रे। मन मंदिर में ज्योति निरख रे। प्रीत पुनीत उसी से रख रे। आस उसी की कर प्रकाश तू, आस उसी की कर प्रकाश। मत झुका किसी को माथ रे। काहे होत उदास मना, भगवन तेरे साथ रे। काहे होत उदास मना। वैदिक जगत के उच्च कोटि के विद्वान सहारनपुर से पधारे आचार्य श्री वीरेंद्र शास्त्री जी, आर्य समाज जी शहर के विद्वान पुरोहित धर्माचार्य सम्माननीय श्री सुरेश कुमार शास्त्री जी, आर्य समाज के यशस्वी प्रधान माननीय मास्टर श्री राजवीर सिंह आर्य जी, बहुत ही कर्मठ मंत्री सम्माननीय बहन हमारी विनीता आर्य जी, कोषाध्यक्ष सम्माननीय श्री नरेश कुमार आर्य जी, सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, पूजनीय माताओं, सौभाग्यवती बहनों और प्यारे बच्चों, दूसरे दिन की ये दूसरी सभा अर्थात सायंकालीन सभा आरंभ हो गई है और मेरे पश्चात शास्त्री जी का बहुत सुंदर सार्वजनिक प्रवचन सुनेंगे। ढोलक पर साथ दे रहे हमारे प्रिय साथी भाई श्री जोगिंद्र जी। देखो, मुसीबत में जो काम आए उसका उपकार मानना चाहिए। भाई जोगेंद्र जी का बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे इस परिस्थिति में आपने हमारा साथ दिया। मैंने गीत रखा है आपके सामने, काहे होत उदास मना, भगवन तेरे साथ। और इस गीत में कई बातें बहुत सुंदर आई हैं। कहा है कि पार करेंगे वो ही नाव रे, तू क्या जाने अरे बाबरे, तेरे तो दो हाथ है किंतु उसके हजारों हाथ रे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद का सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षर, उसके
हजारों, उसके नहीं, उसमें हजारों आंखें देखती हैं, हजारों सिर हैं उसमें, और हजारों के यहाँ सहस्र का अर्थ केवल हजार नहीं, यहाँ असंख्य असंख्य इसके अर्थ निकलता है। तो असंख्य आंखें जिसमें देखती हैं, असंख्य सिर जिसमें है, असंख्य भुजाएं जिसकी हैं, असंख्य पैर जिसमें चलते हैं, ऐसा वो परम पुरुष परमात्मा हमारे सदैव अंग संग रहता है। और एक बात आई है, बात ये आई है कि देर भले अंधेर नहीं है, और करता सच्चा न्याय वही है। किंतु परमात्मा के घर ना तो देर है ना अंधेर है। जब कर्म का विपाक हो जाता है तब उसका फल देना आरंभ कर देता है। और सच्चा न्याय ईश्वर ही करता है। संसार में जितने भी कोर्ट कचहरी अदालतें हैं, इनमें जो बैठे हुए हैं उनको न्यायाधीश कहते तो अवश्य हैं, पर न्याय करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है, और ना ही वो न्याय करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो दोनों तरफ के साक्ष्य मानते हैं कि पहले गवाह लाओ। गवाह माने जो तत्काल वहां पर उपस्थित हो और देख रहा हो, जो साक्षी हो, वो बुलाओ और वो हमें बताएगा आकर के। आप सब जानते हैं कि अदालत में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, दोनों तरफ के लोग अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, गवाह प्रस्तुत करते हैं, और जिसका पक्ष प्रबल हो जाता है उसी के हक में वो फैसला, वो निर्णय करते हैं। तो निर्णय कर सकते हैं, ये निर्णायक हैं, ये न्यायाधीश हैं। वो न्यायाधीश वो परमात्मा ही है, वही सच्चा न्याय करता है। क्योंकि जहां पर भी जो भी घटना हो रही है, सर्वव्यापक होने से और सर्वज्ञ होने से वो उसको तत्काल जान लेता है, तो न उसे गवाह की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो सच्चा न्याय करता है। तो अंत में कवि ने एक बात कही है कि जो सच्चा न्यायाधीश है, सच्चा न्यायिक है, और जो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, फिर उसी पर विश्वास कर। मन मंदिर में ज्योति निरख रे, और प्रीत पुनीत उसी से रख रे। आश उसी की कर प्रकाश, मत झुका किसी को मात्र। ये सर हमारे आचार्य जी कहा करते थे, जो सर दर दर झुके वो सर नहीं, और जिस दर पर कोई सर न झुके वो दर नहीं। और कहते थे, जो कुत्ता जो दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए, एक ही दर का हो रहे फिर दूर दूर करे ना कोई। गलियों में घूमने वाला कुत्ता धक्के खाता फिरता है, कोई टुकड़ा डाल भी देता है, कोई नहीं भी देता। लेकिन जो एक ही का होकर के रहता है, एक मालिक का बन करके रहता है, उसे कोई दुत्कारता नहीं है, उसे डंडे खाने नहीं पड़ते, उसको कोई अपने दर से भगाता नहीं है, क्योंकि वो किसी के दर पर और जाता नहीं। अच्छा, पत्नी घर की मालकिन होती है या नहीं होती साहब? क्यों जी? होती है। और वेश्या भी किसी के घर की मालकिन होती है? नहीं होती। पत्नी घर की मालकिन क्यों होती है और वेश्या किसी के घर की मालकिन क्यों नहीं हो सकती? पत्नी इसलिए घर की मालकिन होती है क्योंकि वो एक की होकर के रहती है, और वेश्या किसी एक की होकर के नहीं रहती, इसलिए किसी के घर की मालकिन नहीं बनती। कहीं हमारा भी व्यवहार ऐसा ही तो नहीं हो रहा है ईश्वर के प्रति? हम उस सच्चे ईश्वर को जो सदा सर्वदा सबको प्राप्त है,
किंतु सदोष अंतःकरण में उसकी प्रतीति नहीं होती, उसे छोड़ करके कहीं हम दर दर की ठोकर तो नहीं खाते फिरते। हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। यहाँ ईश्वर के नामों पर झगड़े हैं, ईश्वर कहाँ रहता है उन स्थानों पर झगड़े हैं, ईश्वर कैसा है इस पर भी झगड़े हैं। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ही लड़ते हैं। ईश्वर अल्लाह राम गॉड शब्दों पर ही लड़ते हैं। बाहर के चिन्हों को लेकर लोग झगड़ पड़ते हैं। तीन पंथ मत मजहब और ईमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। कहीं क्षीर सागर में या कैलाश पे वो रहता है, कोई कहे बैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है। कहीं क्षीर सागर में या कैलाश पे वो रहता है, कोई कहे बैकुंठ धाम में परमेश्वर रहता है। कहीं सातवें और चौथे आसमान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। और इसके साथ साथ ये भी झगड़ा है कि उसका जो विशुद्ध ज्ञान है वो है क्या और कैसे प्राप्त हुआ है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं लोगों की, किंतु सिद्धांत कुछ और है। कहते हैं ईश्वर का बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए, ईश्वर का बेटा भेजे या पैगंबर भिजवाए। कोई कहे ईश्वर लेकर अवतार यहाँ खुद आए, ईश्वर के इल्हाम ग्रंथ फरमान का झगड़ा है। हर भक्त कहाने वालों में भगवान का नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। ईश्वर अब तक राज रहा है और ये राज रहेगा। ईश्वर अब तक राज रहा है और ये राज रहेगा। इंसानों में नासमझी का यह अंदाज रहेगा। पथिक आज इंसान से ही इंसान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। नाम
का झगड़ा रूप का झगड़ा स्थान का झगड़ा है। भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। अरे भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। भगवान के नामों पर झगड़ रहे हैं, कहाँ रहता है इसी बात पर झगड़ रहे हैं, कैसा है वो इस पर झगड़ रहे हैं। अपने मनपसंद मूर्तियां बना ली लोगों ने। जहाँ जहाँ के रहने वाले लोग हैं मूर्ति बनाते हैं अपनी तरह की। आप पहाड़ पर जाइएगा, नेपाल वगैरह में जाइए तो वही माथा चौड़ा, चपटी नाक वाले, छोटी छोटी आँख वाली मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। और यहाँ अपने इस क्षेत्र में जैसे आपके हमारे नाक नक्श हैं ऐसी मूर्तियाँ मिलेंगी। और आप दक्षिण में चले जाइए तो वहाँ काले काले रंग की मूर्ति। अपने जैसा भगवान को बनाया, अपने जैसा, पर भगवान कैसा है ये जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। नाम का झगड़ा, ईश्वर के नामों पर झगड़ा है। मुसलमान लोग कहते हैं उसे अल्लाह। अब ये अल्लाह जो शब्द है वैसे संस्कृत का शब्द है। अल्लाह, अब्बा, अक्का के एक ही अर्थ में आते हैं, पर्यायवाची में, जिसका अर्थ होता है माता, माँ। तो परमात्मा माँ तो है ही। त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूवि। लेकिन माता का जो गुण है वो दयालु गुण है, माँ दयालु होती है। तो एक गुण को प्रकट करने वाला ये शब्द है ईश्वर का ही गौणिक नाम माता। वो कहते हैं अपनी भाषा में उसे अल्लाह। लिया संस्कृत से है, क्योंकि उर्दू में, अरबी में विसर्ग तो होते नहीं, तो विसर्गों की जगह उन्होंने ह लगा दिया तो अल्लाह कर दिया उसका। दूसरा नाम वो लेते हैं खुदा। खुदा माने जो खुद ही है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। अपने यहाँ क्या शब्द है उसके लिए? स्वयंभू। स्वयंभू जो अपने आप ही है, उसे किसी ने उत्पन्न नहीं किया। तो फिर तो पर्यायवाची हो गया, फिर झगड़े क्यों हैं? लेकिन झगड़ों के लिए ही शब्द गढ़े गए। अंग्रेजी वाले कहते हैं उसको गॉड। ये गॉड शब्द जो है ये भी 3 अक्षरों वाला एक नाम है। और आप अच्छी तरह जानते हैं GOD, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर और D फॉर डेस्ट्रॉयर। जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला